2 क्लासें पढ़ ली है हिस्ट्री की, हरियाणा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और हम लास्ट टाइम अकबर तक पढ़ लिया था। और अकबर की हम बात करें तो हरियाणा में आपको मैंने बताया था कि 1570 के अंदर, 1570 के दशक में अकबर के काल में हरियाणा के रेवाड़ी में रेड मस्जिद बनी थी। कौन सी मस्जिद बनी थी? रेड मस्जिद बनी थी। तो ये चीज आपको एक तो यहाँ ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है रेड मस्जिद वाला। अच्छा, अगर आपको ये भी पता हो कि अकबर के समय बीरबल भी था, बीरबल की बात करूं मैं, तो बीरबल का अगर आपसे पूछा जाए बीरबल का छत्ता, तो बीरबल का छत्ता कहाँ रहेगा? नारनौल में रहेगा। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। नारनौल कहाँ है भाई? नारनौल महेंद्रगढ़ में है, ये मैं करवा चुका हूं। इस बीरबल के छत्ते को बाल मुकुंद दास का घर या बाल मुकुंद दास का छत्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल मुकुंद दास का महल किसे कहा जाता है? इस बीरबल के छत्ते को ही कहा जाता है। तो याद रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो बाल मुकुंद दास जो थे, बाल मुकुंद दास गुप्त, ये कवि थे, कौन सी भाषा के कवि थे? एक बार कमेंट करना फटाफट कि बाल मुकुंद दास कौन सी भाषा के कवि थे? हरियाणा के। इनका संबंध है ना गुडियानी गांव, कहां से है भाई? गुडियानी गांव। गुडियानी गांव आपको बता देता हूं, गुडियानी गांव पड़ता है भी रेवाड़ी में, ठीक है। तो ये भी साथ में ध्यान में रखना, गुडियानी गांव रेवाड़ी में, ठीक है। तो इनका संबंध कौन से मतलब भाषा से था? हिंदी, उर्दू या पंजाबी या फिर बात करें तमिल? जल्दी जल्दी बताइए। गुडियानी हिंदी या और इसके अलावा और कमेंट कीजिए फटाफट। बाल मुकुंद दास की कौन सी भाषा? 1865 में, और वही उर्दू आया, ठीक है। तो अभी तक जो सुमित है उसका एक का ही राइट आंसर आया है, क्या आएगा? उर्दू। तो ये किस भाषा के कवि थे? उर्दू भाषा के ये कवि थे। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। बाल मुकुंद दास के बारे में आपसे पूछा जाए ना कि इसकी प्रमुख रचना कौन सी है, इसकी प्रमुख रचना कौन सी है, तो याद रखना शिव शंभू का चिट्ठा। इसकी सबसे प्रमुख रचना है कौन सी? शिव शिव शंभू का, यहां लिख देता हूं, शिव शंभू का चिट्ठा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, शिव शंभू का चिट्ठा है, ये प्रसिद्ध इसकी रचना है, याद रहे। कई बार एग्जाम में ये पूछी गई है, जो आप पीछे एचएसएससी के एग्जाम उठाओगे तो आगे आने वाले एग्जाम में भी ये आ सकती है। शिव शंभू का चिट्ठा, तो ध्यान में रहे, शिव शंभू का चिट्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन्होंने है ना, बात करें बाल मुकुंद दास ने, इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी निकाला था, कौन सा? कोहिनूर नाम का। इन्होंने समाचार पत्र कौन सा निकाला था दोस्तों? कोहिनूर। तो ध्यान में रहे, इन्होंने समाचार पत्र निकाला कोहिनूर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोहिनूर। जल्दी से कमेंट कीजिए कि कोहिनूर समाचार पत्र लाहौर से, कहां से निकाला गया था? लाहौर से। और किसने निकाला? बाल मुकुंद दास गुप्त ने। तो ये आप ये बताओगे कि ये कब की बात है, ये बात कब की है, कब इन्होंने निकाला था? हाँ, कोहिनूर, कोहिनूर बिल्कुल सही लिख रहे हो, कोहिनूर। तो कोहिनूर समाचार पत्र कब निकाला गया था बाल मुकुंद दास के दोबारा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन है 1865, 66 और 1888। जल्दी से कमेंट कीजिए, कब निकाला गया था कोहिनूर समाचार पत्र? एक का भी रिप्लाई नहीं आया, 5 लाइव चल रहे हो, जल्दी से बताइए कि कब निकाला गया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? 1888 में। कब निकाला गया था? 1888। बोलने के बाद आंसर आया है, किसका आंसर आया है? पीके मोर का। तो याद रहे 1888 में इन्होंने अपने बात करें कोहिनूर नामक समाचार पत्र लाहौर से निकाला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है बाल मुकुंद दास के बारे में। और इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध गुडियानी गांव रेवाड़ी से है। तो याद रखना कि ये भी बात करें हमें, बीरबल का छत्ता है वो कहाँ है? रेवाड़ी में। छत्ते को क्या कहते हैं? बाल मुकुंद दास का महल कहते हैं। तो बाल मुकुंद दास का महल कहते हैं, तो बाल मुकुंद दास यहाँ आना जाना होता था बीरबल के छत्ते में, यही तो बात है। तो बीरबल का छत्ता है कहाँ? रेवाड़ी में। तो ये भी कहाँ के हैं? रेवाड़ी के हैं। तो इतनी चीज आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अगर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा। देखो, इसके बाद में बात करूं ना कुछ अन्य तथ्यों पे, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीरबल का रंग महल कहाँ है, तो बुढ़िया, आपने बात करें बुढ़िया गांव, और बुढ़िया गांव कहाँ रहेगा? यमुनानगर में। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बीरबल का रंग महल कहाँ है, रंग महल कहाँ है, तो बीरबल का रंग महल कहाँ रहेगा? बुढ़िया गांव। और ये बुढ़िया गांव कहाँ है दोस्तों?
बूढ़िया गांव यमुनानगर में है। ये आपको मैंने कल बताया भी था शायद मेरे हिसाब से, तो ध्यान में रहे। इसे बूढ़िया का रंग महल भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? बूढ़िया का रंग महल भी इसे कहा जाता है। तो एक तथ्य तो ये हो गया। अच्छा, अगर आ जाए कि मुगल गार्डन कहाँ है, आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल गार्डन कहाँ है, मुगल गार्डन कहाँ है, तो आप आंसर क्या दोगे कि मुगल गार्डन तो पिंजौर में है। मुगल गार्डन कहाँ है? पिंजौर है, पंचकुला में। परंतु ये है ना, मुगल गार्डन में बात कर लूं, मुगल गार्डन मुगलों से संबंधित नहीं है। यानी कहीं आप अकबर बाबर करके आ जाओ, ठीक है। तो बताइए मुगल गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? मुगल गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताना है, मुगल गार्डन का निर्माण किसने करवाया? आपको बता दूं, ठीक है, आपने मुगल गार्डन का निर्माण है वो फिदाई खां ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? फिदाई खां। तो ध्यान में रहे, फिदाई खां ने, फिदाई खां ने इसका निर्माण करवाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिदाई खां मुगल गार्डन का निर्माण करवाया। यानी इसको याद करना आसान है। मुगल गार्डन यानी मुगल थे ना, बाबर हो गया, अकबर हो गया, हुमायूं हो गया, शेरशाह सूरी तो छोड़ो, मुगल नहीं था, वो तो सूर्यवंश का था। इसके अलावा जहांगीर हो गया, जितने भी मुगल थे सभी के सभी लोग है ना फिदा हो जाते थे किसी न किसी पे, ठीक है। तो फिदा हो जाते थे, मुगल क्या हो जाते थे? फिदा हो जाते थे। तो याद रखना, मुगल गार्डन किसने बनाया? फिदाई खान। यानी मुगल हो जाते थे फिदा, तो फिदाई खां हो जाएगा, या फिदाई खान बोल सकते हो इसे। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिदाई खान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे आ जाए कि नारनौल में जो जल महल है, नारनौल में जल महल है, उसका निर्माण किसने करवाया? नारनौल में जल महल का निर्माण, तो ये कहाँ है? नारनौल में। फटाफट कमेंट कीजिए, नारनौल में जल महल का निर्माण किसने करवाया था? 1591 की बात है। तो नारनौल में जल महल किसने बनाया था? तो शाह कुली खां ने। किसने बनाया था दोस्तों? शाह कुली खां ने बनाया था, शाह कुली खां। आप कहोगे कि आप अकबर पढ़ा रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? तो इतिहास में ये चीजें भी नारनौल से संबंधित है ना, तब बता रहा हूं आपको। तो याद रखना, शाह कुली खां ने किसका निर्माण करवाया था? जल महल। और जल महल कहाँ है दोस्तों? नारनौल में। कब की बात है? 1591 की बात है। तो ये चीज भी आप नोट करना। एक बार रिपीट कर देता हूँ, हाँ, शाह कुली खां। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही आंसर आ रहा है। मौत के करीब का सबसे पहले आया, उसके बाद ममता दहिया का भी राइट आंसर है। देखो रिपीट कर देते हैं, बीरबल का रंग महल, बुढ़िया गांव, यमुनानगर। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके अलावा कि बताइए कि अपने जो बीरबल का छत्ता है वो कहाँ है? नारनौल में। ये भी ठीक है। अच्छा, अब आपको ध्यान में रखना है कि मुगल गार्डन, मुगल गार्डन कहाँ है? तो मुगल गार्डन रहेगा पिंजौर में। कहाँ रहेगा मुगल गार्डन? पिंजौर में रहेगा। और पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में है। क्या देख रहे हो? चाबी स्कूटी की? तो अलमीरा की चाबी देख लो भी, हाँ, सर से पूछ लो। अच्छा, उसके बाद में आगे बात करें तो इसके बाद में देखो जल महल, जल महल कहाँ है? नारनौल में है। और जल महल की मैं बात करूं तो इसे 1591 में किसने बनाया था? शाह कुली खां ने बनाया था। किसने? शाह कुली खां ने बनाया था। ठीक है, याद रख लेना, जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक वो जल पिएगा। और सा मतलब सांस लेगा, ठीक है, सांस लेगा मनुष्य और तो जल पिएगा, ठीक है। तो जल आए तो सा याद रखना, सांस 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 से बनाना, सा कुली खां। और मुगल क्या हो जाते थे? फिदाई हो जाते, फिदा हो जाते थे। तो क्या आ जाएगा? फिदाई खां। ये दोनों इस तरह से याद रहे। डेट याद करो तो कर लेना, इतनी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। 1591 में ये जल महल की है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। ले लिया ना? स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब हम कुछ अन्य तथ्यों पे आगे चलते हैं। तो ये तो अकबर से संबंधित हरियाणा में बातें थी। और मैंने ये भी बताया था कि अकबर के समय 5 सरकारें थी, ठीक है। 5 सरकारों में अकबर ने डिवाइड किया था। उन्होंने मतलब जो जो बाबर ने बनाई थी ना 4 सरकार, उसमें जैसे सरिंद की सरकार थी, मेवात की सरकार थी, हिसार की सरकार थी और दिल्ली की, वो बाद में फिर है ना अकबर ने बांट दी थी। जैसे बात करें, जो मेवात की सरकार थी वो हिंदयाल को देती थी। किसने दे दी थी? अपने बात करें, बाबर का बेटा कौन था?
हुमायूं ने जो हिंदाल को रियासत दी उसका नाम क्या था? मेवात की। उसके बाद 2 रियासत बच गई थी, वो किसको दी थी? कामरान को। दिल्ली की थी वो खुद रखी थी। इस तरह हो जाएगा। अकबर ने इसमें एक और जोड़ दी थी, रेवाड़ी की रियासत। कौन सी रियासत जोड़ दी थी? रेवाड़ी की रियासत। तो इस तरह से अकबर अकबर के समय कितने फरगनों में बंटा हुआ था सब प्रशासन है? तो 70 फरगनों में अकबर के समय था वो प्रशासन बटा हुआ था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और क्या याद रहेगा अकबर में? देखो, फिरोजा ए हिसार। हिसार का पहले नाम क्या था? फिरोजा ए हिसार। फिरोजा ए हिसार। तो ये जो फिरोजा ए हिसार है, ये नाम किसने रखा था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने रखा था। तो अकबर ने क्या किया? ये जो फिरोजा ए हिसार है, इसे हटाकर क्या रख दिया गया? केवल हिसार। तो एग्जाम में है कि फिरोजा ए हिसार से नाम बदलकर हिसार किसने किया था? तो आपको फिरोज शाह तुगलक नहीं करना है, आपको अकबर पे टिक करना है। ये काम किसने किया था? अकबर ने किया था। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। अकबर ने हरियाणा को कहाँ मिला दिया था? ऑप्शन में मिलेगा दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो अपने को क्या करना है? हरियाणा को यूपी में मिलाया था। किसने मिलाया था? अकबर ने मिला दिया। कुछ एक भाग को, हरियाणा के भाग को अकबर ने कहा मिला दिया था? यूपी में। तो ये भी तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अकबर से संबंधित हो गया। उसके बाद में मैं आगे हरियाणा जी के में आगे बात करूँ ना, तो सीधे आ जाते हैं हमें पानीपत के तीसरे युद्ध पे। पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तीसरा, साथ में आपको हेमू के बारे में बता दिया था क्या? हेमू हेमू ने जो युद्ध लड़ा था, किसके साथ लड़ा था? अपने बात है 5 नवंबर 1556 की। यह युद्ध हुआ था जो पानीपत का दूसरा युद्ध था। हेमू वर्सेज अकबर के सेनापति बैरम खां के बीच। जीता कौन? बैरम खां। अकबर जीता, हेमू इसमें हार गया। हेमू का संबंध हरियाणा के कहां से था? तो हेमू का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से था। कौन से जिले से था हेमू का संबंध? रेवाड़ी। रेवाड़ी में ये किसका व्यापार करता था? तो रेवाड़ी में ये नमक का व्यापार करता था। ये चीज। हेमू के दादा का नाम, अपने हेमू हेमू के बारे में इतनी तथ्य याद रखना। ठीक है। हेमू अपने, इसको कहते हैं हेमचंद्र, और इसे इसने अंतिम 14वें विक्रमादित्य के रूप में उपाधि धारण की थी। कौन से विक्रमादित्य के रूप में उपाधि धारण की थी? तो 14वें। अच्छा, बात कर लेना हम तीसरे तीसरे विश्व अपने तीसरे पानीपत के युद्ध की। पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिए, ये हुआ कब था? एक बात तो ये ध्यान में रहे, 14 जनवरी 1761 को। ठीक है। आप सभी कमेंट कर रहे हो। एक पीके मोर का पूरा डेट के साथ आया है आंसर, तो पूरी डेट के साथ याद करना है। क्यों भाई? क्योंकि इस 14 जनवरी को है ना मराठा दिवस। कौन सा दिवस है? मराठा दिवस है, घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो हरियाणा में मराठा दिवस है 14 जनवरी को 2019 में ये घोषित किया गया। अगर एग्जाम में आ जाए कि कब मराठा दिवस, पहला मराठा दिवस बनाया गया, तो याद रखें 14 जनवरी 2019 को। तो अब 2020 आई है तो दूसरा मराठा दिवस बनाया गया है। ठीक है। तो ये पानीपत के युद्ध से संबंधित है। तो ये लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? तो ये लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो बताइए इसमें जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली के बीच ये लड़ाई हुई। इसमें कौन जीता था? मराठे जीते थे या अहमद शाह अब्दाली जीता था? जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल। नमक का व्यापार, इतने पीछे कैसे चल रही हो? क्लास तो साथ साथ आंसर आना चाहिए ना। अगर मैं बात कर लू ना इसमें, तो मराठों की बुरी तरह से इसमें क्या हुई थी? पराजय हुई थी, और अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था। बिल्कुल। अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था? इसमें जीता था, और मराठों की बुरी तरह से इसमें पराजय हुई थी। बात कब की है? बात है 14 जनवरी 1761 की। याद रख लोगे? बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये वाले भी। स्क्रीनशॉट लिया जाए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। जितना कुछ भी आपको करवा रहा हूं ना, ये पूरा नोट डाउन करते जाना। ठीक है। पूरा का पूरा। आगे देखिए, आगे मैं चलता हूं 1739 पे। कब आ गया? 1739 पे यहां हुआ था एक और युद्ध। कौन सा युद्ध भाई? करनाल का युद्ध। इसे क्या कहते हैं? करनाल का युद्ध कहते हैं। करनाल का युद्ध। याद रख लोगे। करनाल का युद्ध कब होता है? तो करनाल का युद्ध
1739 में होता है। ये युद्ध हुआ था नादिर शाह नादिर शाह व मोहम्मद शाह रंगीला व मोहम्मद शाह के बीच। याद रख लोगे, मोहम्मद शाह व किसके बीच? नादिर शाह के बीच। इसमें कौन जीता था? नादिर शाह इस युद्ध में जीत गए और मोहम्मद शाह रंगीला इसमें क्या कहे हो गए? हार गए। अब इस युद्ध को हारने के बाद मोहम्मद शाह ने अपना पीछा छुटवाया था, क्या देकर? एक कोहिनूर हीरा देकर। क्या दिया था? कोहिनूर हीरा। तो ध्यान में रहे, कोहिनूर हीरे की मैं बात करूं, कोहिनूर हीरा ये किसने दिया था? मोहम्मद शाह ने। किसको दिया था? नादिर शाह को दिया था। और नादिर शाह है ना, बात करें, इसके साथ एक मयूर सिंहासन भी ले गया था यहाँ अपने भारत से। कौन सा? मयूर सिंहासन। तो याद रहे, मयूर सिंहासन भी कौन ले गया था? तो मयूर सिंहासन भी लेके चला गया था यहाँ से नादिर शाह। तो याद रहे, नादिर शाह इस युद्ध में जीता। करनाल का युद्ध है 1739 में। मोहम्मद शाह ने कोहिनूर हीरा देके पीछा छुटवाया था और मयूर सिंहासन भी लेके गया था। ठीक है। और जो कोहिनूर, हाँ, ईरान लेके गया था। ये चीज आप नोट करना, कहाँ लेके चला गया था? ईरान लेके ये चला गया था। तो ईरान ले गया था। कोहिनूर हीरा सबसे पहले गोलाकुंडा की खान से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? गोलाकुंडा की खान से प्राप्त हुआ। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और कोहिनूर हीरा स्टार्टिंग में, उससे भी हम पहले की बात करें ना, ठीक है, तो कोहिनूर हीरा जो आपने मलिक काफूर का नाम सुना होगा, जिसे 100 दिनार में खरीदा गया था, जो कि ये बात करें अलाउद्दीन खिलजी के समय था। कौन है? मलिक काफूर। उसे है ना तेलंगाना के एक राजा प्रताप ने दिया था। किसने दिया था? प्रताप ने दिया था। किसे दिया? अपने बात करें मलिक काफूर को दिया था। उस टाइम जब दक्षिण पे विजय हासिल करके मतलब हार गया था ना, प्रताप नाम का एक तेलंगाना का शासक था, तब की बात है। तो वो चीज भी आप नोट करना। तो ये करनाल का युद्ध था भाई, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। आगे इसके बाद में मैं बात कर लूं 1798 की। 1798 में आ जाता है जॉर्ज थॉमस। कौन आ जाता है हरियाणा में? जॉर्ज थॉमस। तो जॉर्ज थॉमस की बात करें, जॉर्ज थॉमस ने 1798 में जींद पर कब्जा किया था। कहां पे? जींद पे आक्रमण किया था, जींद को लूटा था। एग्जाम में आए कि जॉर्ज थॉमस ने जींद को कब लूटा? तो जॉर्ज थॉमस ने जींद को लूटा था अपने 1798 में। एक तथ्य ये इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो झांसी को अपनी राजधानी बनाया। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। एक बात ये इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? तो जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था जॉर्ज थॉमस। एक बात ये हो गई। जॉर्ज थॉमस ने 1792 में, इससे थोड़ी और बैक चलूं मैं, तो मेवात को, वो किसको? मेवात को, यानी मेवात का नाम क्या था? अभी क्या है? नू को। नू को किसके अधीन कर दिया था? मराठों के अधीन कर दिया था। किन के अधीन कर दिया था? मराठों के अधीन कर दिया था। ये चीज ध्यान में रहे। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। इतनी बात जॉर्ज थॉमस की यहां ध्यान में रहे। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु 1802 में हुई थी। वो प्रश्न आ जाए कि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हुई? तो जॉर्ज थॉमस की मृत्यु है वो हुई थी 1802 में। रिपीट करूं, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड निवासी, अपने सबसे पहले मेवात को मराठों के अधीन कर दिया 1792 में। 1798 में जींद पे कब्जा कर लिया, अपनी राजधानी बना ली झांसी को। ठीक है। 1802 में इनकी मृत्यु हो गई। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। किसके बारे में? जॉर्ज थॉमस के बारे में। ठीक है। तो ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लिया जाए। जल्दी करके लो स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा सभी ने। आगे चलते हैं। आगे की कहानी हरियाणा के इतिहास से संबंधित है और बताता हूं। आगे का तथ्य जाने हम। जैसे अब आ चुके हैं हम 1802 तक। 1803 में एक घटना घटती है। 1803 में पहली क्लास में मैंने थोड़ा सा बताया भी था। एक गांव है सरजी अर्जन गांव। सरजी अर्जन गांव की संधि बोलते हैं। सरजी अर्जन की संधि। तो ध्यान में रहे, सरजी अर्जन की संधि कब हुई? 1803। किन किन के बीच हुई थी दोस्तों ये? अंग्रेजों व मराठों के बीच हुई थी। अंग्रेजों व मराठों के बीच एक संधि हुई, जिसका नाम क्या दिया गया? सरजी अर्जन की
संधि। ठीक है, अब इस संधि में क्या हुआ, 1803 में मराठों ने हरियाणा को किसको सौंप दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया। यानी हरियाणा था वो पहले मराठों के अधीन था, वो किसको सौंप दिया गया, अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अब अंग्रेजों को सौंपने के बाद हरियाणा में हलचल शुरू हो गई। जितने भी राजा थे उन्होंने अलग अलग अपना विरोध करना शुरू कर दिया कि हम अंग्रेजों के अधीन नहीं जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हरियाणा में क्या होता है, विद्रोह शुरू हो जाते हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग राजाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया इस बात का कि मराठों ने अंग्रेजों को क्यों सौंपा है हमारी रियासत को। ठीक है, तो अलग अलग जगह से विद्रोह हुए थे। इसमें से एक बात ध्यान में रखना, आप अगर बात करें ना हम किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो जींद रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। किस रियासत ने, जींद रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोह भी करते हैं जींद से, उनकी बात करें, एग्जाम में आ जाए किस रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में, तो इन्होंने, ये कब की बात कर रहा हूं मैं, 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे विद्रोह में है ना, जींद से नेतृत्व किया था, यहां लिखूं जींद से विद्रोह किया, नेतृत्व किया था किसने, प्रताप सिंह ने। किसने किया था, प्रताप सिंह ने। तो ये चीज आपको नोट करनी है। अब आप कहोगे यहाँ विद्रोह हुआ और यहाँ साथ दिया, ये कब की बात है, 1857 की बात है। और ये कब की बात है, 1814 की। ध्यान में रख लोगे, 1814 में जींद का विद्रोह हुआ और इसमें प्रताप सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था जब मराठों ने अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो ये चीजें आपको याद रख लोगे, बिल्कुल प्रताप सिंह। पूरी ट्रिक बता के जाऊंगा आज आपको मैं कि प्रताप सिंह को जींद से कैसे जोड़े, 1814 को कैसे जोड़े, ये चीज भी आपको करवाऊंगा। उसके बाद में देखिए आगे की बात करूं मैं, जींद का विद्रोह हो गया, उसके बाद विद्रोह होता है छछरौली का विद्रोह। कहाँ का विद्रोह होता है, छछरौली का विद्रोह। तो छछरौली का जो विद्रोह है, छछरौली कहाँ पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। एक बात ये, यहाँ का विद्रोह राजा जोधा सिंह करते हैं। कौन करते हैं, राजा जोधा सिंह। तो ध्यान में रहे, राजा जोधा सिंह ने यहाँ का विद्रोह किया। और ये विद्रोह कब की बात है, 1818 की बात है। कब की बात है दोस्तों, ये 1818 की बात है। कौन से विद्रोह की, छछरौली की। उसके बाद विद्रोह होता है रानिया का विद्रोह। कहाँ का विद्रोह होता है, रानिया का विद्रोह। रानिया कहाँ पड़ता है, सिरसा जिले में पड़ता है। यहाँ के विद्रोह की बात कर लू ना मैं, तो यहाँ पे जाबित खां नाम का व्यक्ति था। कौन था, जाबित खां। तो ये जाबित खां यहाँ के नेतृत्व करने वाले थे। और ये भी कब हुआ विद्रोह दोस्तों, 1818 में। बिल्कुल एकदम सही पढ़ रहे हो अश्विनी, हरियाणा और राजवीर, संजीव, सुमन, मौत के करीब, बिल्कुल सभी एकदम सही जा रहे हो। उसके बाद में बात कर लूं आगे, अगला विद्रोह किसान विद्रोह के नाम से जाना गया। यहाँ किसान विद्रोह हुआ, यहाँ किस किस एरिए में, हिसार के लोग थे, एक बात तो ये याद रहे, रोहतक के लोग थे, एक बात ये याद रहे। ठीक है, मेन तो हिसार और रोहतक के, और साथ में हम लगा सकते हैं गुरुग्राम के। यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया मिलकर, जिसका नाम क्या दिया गया, किसानों का विद्रोह। और इसका नेतृत्व किसने किया था, सूरजमल ने किया था। किसने किया था, सूरजमल ने किया था। ठीक है, सूरजमल ने। और ये बात कब की है सूरजमल वाली, तो ये बात है 1824 की। कब की बात है दोस्तों, ये 1824 की। पूरा ट्रिक से बताऊंगा आपको आगे, क्लास देखते रहना लास्ट तक। उसके बाद में देखिए, किसान विद्रोह हो गया, सूरजमल ने किया। उसके बाद विद्रोह होता है जो कि किस नाम से जाना गया, अपने 1835 में। और विद्रोह का नाम क्या था, बनावली विद्रोह। कौन सा विद्रोह होता है, बनावली विद्रोह। तो ध्यान में रहे, बनावली विद्रोह। बनावली कहाँ पड़ता है दोस्तों, बनावली फतेहाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, फतेहाबाद में बनावली पड़ता है। अच्छा, बनावली विद्रोह किसने किया था, तो 1835 में गुलाब सिंह ने किया था। किसने किया था, गुलाब सिंह ने किया था। तो यहाँ ध्यान में रहे, गुलाब सिंह ने यहाँ का विद्रोह किया। और ये बात कब की है, 1835 की। याद कर लोगे। उसके बाद में अगला विद्रोह होता है अपने कैथल का विद्रोह। कौन सा विद्रोह होता है, कैथल का विद्रोह। तो ये लो कैथल का विद्रोह। कैथल का विद्रोह हुआ था, आपको ध्यान है 1843 में। कब हुआ था, 1843 में। किसने किया था, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। कैथल का विद्रोह किसने किया था, गुलाब सिंह
था एक, और एक साहिब कौर थी। कौन थी? साहिब कौर। इधर लिख देता हूं थोड़ा, साहिब कौर, ध्यान में रहे। साहिब कौर, साहिब कौर प्लस गुलाब सिंह, प्लस कौन था? गुलाब सिंह। दोनों ने मिलकर किया था। मेन साहिब कौर थी, गुलाब सिंह ने इसका साथ दिया। 1843 की बात है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद में अंतिम विद्रोह होता है, वो कौन सा होता है? लाडवा का विद्रोह। कौन सा विद्रोह होता है? लाडवा का। और लाडवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? लाडवा पड़ता है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पड़ता है? के यूके में पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। लाडवा का विद्रोह किया था अजीत सिंह ने। किसने किया था? अजीत सिंह ने किया था। ठीक है, अजीत सिंह का आप अजीत ऐसे भी लिख सकते हो, अजीत सिंह ने किया था। और अजीत सिंह ने कब किया था दोस्तों? 1845 में। अब इनको याद करवा देता हूं, भी याद कैसे रखना है, मैंने कैसे याद कर रखी है, वो सेम का सेम तरीका। एक बार इधर वाले रफ कर दूं, ठीक है, ये वाले रफ कर देता हूं, ताकि आपको सिर्फ यही दिखाई दे, इसके अलावा और कोई दिखाई ना दे चीज। ठीक है, एकदम ओके रिपोर्ट है ना सारी की सारी? हुई अजीत सिंह, बिल्कुल ठीक है, अजीत सिंह ही लिखा है मैंने। अब देख लीजिए इनको याद करने का तरीका। देखो, जींद को बनाओ जिंदगी, क्या बनाएंगे? जिंदगी। जिंदगी और जींद। जिंदगी में बताइए, महाराणा प्रताप ने कभी हार मानी थी? नहीं मानी। सुन लेना अच्छे से, जिंदगी में महाराणा प्रताप ने हार मानी थी? नहीं मानी। अच्छा, वो उसके चाहे कितना भी खून निकल गया हो, ठीक है, कितना भी खून निकल गया हो, कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानी। तो खून निकल गया, रक्त निकल गया ना, ठीक है, क्या निकल गया? कितना भी रक्त बह गया हो, लेकिन प्रताप ने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। तो आपको पता है रक्तदान दिवस कब बनाया जाता है? रक्तदान दिवस बनाया जाता है 14 जून को। कब बनाया जाता है? 14 जून को। कौन सा दिवस बनाया जाता है? रक्तदान दिवस बनाया जाता है 14 जून को। तो बताइए 14 है कि नहीं है यहाँ? है ना? अब आपको ये चीज नहीं पता ना कि रक्त निकल गया, खून निकल गया प्रताप के, आगे क्या था? आगे भाई खून निकल गया तो खून दान में भी देना चाहिए ना। खून ज्यादा था महाराणा प्रताप के, प्रताप ने दान में नहीं दिया था। ठीक है, तो दान में देता 14 जून को वो, तो क्या पता खून नहीं निकलता। याद कर लोगे ना, ये चीज सबसे बढ़िया चीज है, आपको याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और भी निकल गया, अगर रक्तदान दिवस का बना जाता है। छछरौली विद्रोह राजा जोधा सिंह 1818। अब बताइए, अपने बात करें जोधा अकबर का नाटक भी आता है, आप देखते होंगे, ठीक है, लड़कियां तो देखती है। जोधा, ठीक है, यानी एक राजा जोधा सिंह था, और जोधा मतलब राजा है, राजा की शादी हो जाती है। क्या हो जाती है? राजा की, राजा जोधा की शादी हो जाती है। तो शादी में क्या लगाई जाती है? मांग किससे भरी जाती है भाई? रोली से। मांग किससे भरी जाती है? रोली से। तो राजा जोधा सिंह ने मांग भर दी किससे? रोली से। और मांग कितनी बार भर दी? 2 बार भर दी। कितनी बार भरी थी? 2। तो 18-18 डबल बार रिपीट होगा। ठीक है, तो ये चीज ऐसे याद हो। उसके बाद रानियां, ठीक है, अब राजा जोधा सिंह ने रोली से मांग भर दी 2 बार। अब कौन आ गई? रानी आ गई। ठीक है, रानी कहाँ आ गई? घर आ गई। ठीक है, भी रानी घर आ गई। ठीक है, रानी का 2 बार घर पे आके स्वागत किया गया। 18-18 2 बार है। जाबित खां आप थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, क्या याद कर लेना? जाबित खां। तो जाबित खां है, ये आप खुद याद करोगे। उसके बाद देखिए किसान विद्रोह। किसान विद्रोह हिसार और रोहतक और गुरुग्राम ये क्षेत्र थे। सूरजमल, आपको पता है जाटों का अफलातून किसे कहते हैं? सूरजमल को कहते हैं ना। सूरजमल को जाटों का अफलातून। तो यहाँ सूरजमल आ गया। ठीक है, और जाट क्या करते? जाट क्या होते हैं? ज्यादातर किसान होते हैं। जाट क्या होते हैं? ज्यादातर किसान होते हैं। याद हो जाएगा, किसान होते हैं। आपको ये भी पता होगा 1824 के बाद 1924 का, 1924 में क्या हुआ था? बताइए, 1924 में अगर मैं बात करूं, सर छोटू राम ने क्या बनाया था? सर छोटू राम ने क्या बनाया था? तो जमींदारा लीग बनाया था। क्या बनाया था? जमींदारा लीग। किसके लिए? किसानों के लिए। तो ये जमींदारा लीग किसानों के लिए बना। उससे 100 साल पहले, चलिए ये भी डेट किससे है? किसानों से ही जुड़ी हुई है। 100 साल पहले की बात भी किससे जुड़ी हुई है दोस्तों? किसानों से ही जुड़ी हुई है। तो ये भी याद रहे। और 1824, ये डेट साथ में 24 वाली याद करवा दी है मैंने, 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, ये भी पता हो। हम बिल्कुल। बनावली विद्रोह गुलाब सिंह ने 1835। अब सोचिए, ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको इसकी पूरी कहानी कैसे याद करनी है। जैसे मान लो आप कहीं काम करते हो, जॉब करते हो, ठीक है, मान लो कि आप कहीं भी पढ़ा रहे हो, या कहीं ऑफिस में आप मान लो सरकारी नौकरी लग गई। ठीक है,
लगने के बाद वहां पे एक पीएन आएगा, मतलब क्या आएगा, चपरासी आएगा, चपरासी जिसे बोलते हैं। चपरासी का नाम क्या है, गुलाब सिंह है। ठीक है, क्या नाम है, गुलाब सिंह। तो आप चाय के लिए बोलोगे कि गुलाब सिंह चाय बनाना, क्या बोलोगे, गुलाब सिंह चाय बना के लेके आना। तो गुलाब सिंह पूछेगा कि कितने लोग हो तुम, कितनों के बनाऊं चाय। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, गुलाब सिंह चाय बना दो 35 कप। ठीक है, क्या बना दो, बना क्या दो, 35 कप चाय बना दो। ठीक है, तो गुलाब ने 35 कप क्या बनाई, क्या बनाई मतलब बनावली, गुलाब सिंह 35 कप चाय। ठीक है, इतना तो याद कर सकते हो कि हम नौकरी लगेंगे और गुलाब सिंह नाम का एक व्यक्ति मिलेगा वहां पे पीएन, और उसको हम बोलेंगे कि 35 कप चाय बना। ठीक है, 35 कप गुलाब चाय बना, तो बनावली। ठीक है, बनावली कहाँ पे है, फतेहाबाद में है। आगे चलें, कैथल। कैथल में देखिए साहिब कौर और गुलाब सिंह 1843। ठीक है, अब देखिए गुलाब सिंह, गुलाब, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल था ना। देखिए गुलाब यहां लिखता हूं मैं, ये रहा आपके सामने गुलाब। गुलाब का फूल है ना, थल, थल मतलब क्या होती है भाई, भूमि, मतलब है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी पे पड़ा था क्या, यानी ये धरती है, इसके ऊपर ये थल है, ये रहा निशान, इसके ऊपर क्या पड़ा है, गुलाब का फूल पड़ा है। और वो गुलाब का फूल किसने उठा लिया, साहिब कौर ने। बताइए, एक ही महिला आई है ना इसमें, महिला एक ही आई है, तो गुलाब का फूल किसने उठाया, साहिब कौर ने उठाया। साहिब कौर ने उठाया, कहां से उठाया दोस्तों, थल से उठाया। थल मतलब केथल, और गुलाब उठाया किसने, साहिब कौर ने, तो ये हो जाएगा। और ये जो गुलाब उठाया ना, गुलाब उठाते ही क्या बोल दिया साहिब कौर ने कि 1 4 3। इसमें क्या गायब कर दिया मैंने, यहाँ एक है 8 गायब कर दिया, तो 18 तो याद ही कर ही सकते हो। ये क्या है, 1800, इसका मतलब क्या बन गया, 1843। अब 1 4 3 का मतलब आप समझते हो क्या होता है, तो याद रखना, साहिब कौर ने गुलाब उठाते ही, ठीक है, कहां से उठाया, थल से, और क्या बोल दिया कि 1 4 3। ठीक है, 1 4 3 याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1 4 3 का कुछ भी बन सकता है, आई हेट यू भी बन सकता है। क्या बन सकता है, आई हेट यू भी बन सकता है, आई लव यू भी बन सकता है ना। ठीक है, अब आई लव यू कई तो सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या बोल दिया। ठीक है, ये अपने भाई बहन को भी बोल सकते हो, मम्मी पापा को भी बोल सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो, वो एक चीज थोड़ी है उसको उसी को बोलना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 4 3 मतलब गुलाब उठाते ही साहिब कौर ने थल से ये चीज बोली थी। समझ में आ रहा है ना भाई सभी को, मौत के करीब, मौत के करीब हंसने लग गया भाई। ठीक है, जयवीर भी हंस रहा है, सुमन वाह गुरु जी वाह भी। अच्छा, मौत के करीब, वाह की कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो, ठीक है, आप लोगों को सिखा रहा हूं, तो ये आप ध्यान में रखना, कहीं वाह वाह में रह जाओ। ठीक है, याद भी तो करना है ना ये चीजें। अच्छा, लाडवा का विद्रोह, अब बताइए, यहाँ पे गुलाब उठा लिया साहिब कौर ने, 1 4 3 बोल दिया, अब क्या होगा, अब लाड होगा। अब क्या होगा भी, लाड होगा। और लाड है ना, कब होता है, जब बात करें कोई जीत होती है। कब होती है, जब जीत होती है। मान लो आपकी जीत हो जाएगी, आप एचएसएससी का पेपर पार कर दोगे, तो आपका बात करें घर पे आके आपके मम्मी पापा आपका क्या करेंगे, लाड करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने जीत हासिल की है। क्या हासिल की है, जीत। जीत मतलब जीतना है, जीत मतलब कभी न हारने वाला। ठीक है, जीत का मतलब क्या होता है, कभी न हारने वाला होता है। ठीक है, तो आपकी जीत होगी तो आपके घर वाले लाड करेंगे, कहेंगे कि आपने तो जीत हासिल कर ली, और जीत हासिल जैसे कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध को जीत लिया। तो एचएसएससी है ना भाई, याद रखना महाभारत के युद्ध से कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जीत हासिल करनी है, तभी आपको लाड प्यार मिलेगा, वरना माँ बाप क्या, पड़ोसी भी नहीं देंगे आपको लाड प्यार। अगर जीत गए ना इस बार एसएससी में, तो आपको पड़ोसी भी लाड प्यार करेंगे, और कहेंगे, कोई तो कहेगा मेरी साड़ी है, शादी करवा दूं क्या, क्या मांगता है, यही तो होगा ना। ठीक है, तो भाई अब की बार आर या पार वाली लड़ाई लड़ो, अभी से शुरू कर दो कहानी पढ़ना। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 1845, 2 साल बाद में ये बात है। आपको 2 साल हो गए होंगे तैयारी करते हुए। ठीक है, तो जैसे भी याद करो, ये चीज आपको याद करनी है, या तो चंपल आवा है थोड़ा सा बोलते ही, चंपल ही आएगी भाई। ठीक है, जब आप बात करें नौकरी लग जाओ एक बार, आपके लिए मतलब क्या है कि जब आप बैठे बैठे रहोगे, चाय आएगी, खाना आएगा, नाश्ते में पता नहीं क्या क्या चीजें आएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, और जल्द ही पहले, सबसे पहले तो नौकरी लगते ही वो आएगी। ठीक है, वो आने के बाद सब चीज आएगी, फिर चप्पल से वगैरह नहीं आएगी। हो सकता है वो आने के बाद चप्पल भी आ जाए, वो का मतलब समझते ही हो। तो ये चीजें आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक से एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। कर लोगे, याद हो जाएगी चीजें,
कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? आगे बढ़े, 1857 की क्रांति पढ़ लें आज। बताइए, जल्दी से बताइए, इतना बहुत है या 1857 की क्रांति पढ़ लें? वो कौन है? वो मतलब है एचएसएससी, वो मतलब है एचएसएससी, जब एचएसएससी आएगी, ठीक है? अब देखो सारा कुछ पता है फिर भी पूछ रहे हैं, डिलीट भी कर दिया। अच्छा, ये गए फिर फीलिंग पे। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, फीलिंग लेनी ज़रूरी है। पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा तभी आप मतलब क्या है, उन चीज़ों को याद कर पाओगे। पूरा याद कर लोगे ना अच्छे से, एक-एक चीज़ को, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हर किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये याद कराने का तरीका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है भाई? बहुत है इतना आज के लिए, या आगे भी करें? करवा दूं? ठीक है, करवा देता हूं। तो चलो 1857 की क्रांति पे हम चले जाते हैं डायरेक्ट। 1857 की क्रांति। अब आपको एक बात का पता है, ठीक है? आप कहते हो क्लास नहीं होती हमारी, मान ली बात आपकी, ठीक है? लेकिन आपको क्लासें मैं दे रहा हूं ना, जैसे आपको मैंने हिस्ट्री की, ये तीसरी क्लास है, तीनों ही अपनी घंटे घंटे की हो जाएगी। आपको रियल में बताऊं, यहाँ पे आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और एक एकेडमी में अगर बात करें क्लास की, हम कोई भी टीचर कहीं भी पढ़ा रहा है, एक दिन में पता है क्या करवा के जाता है? एक दिन में ये क्रांति जो विद्रोह है ना, इतना ही करवा के जाता है। 40-45 मिनट में क्या होता है, 20 मिनट तो ये विद्रोह कराने में लगती है, 20-15 मिनट बात करें, बात करने में और लग जाती है आराम से, मतलब एक दूसरे से जो भी है डायलॉग वगैरह क्लासों में सभी जगह चलते हैं, तो उसमें लग जाती है। 10-15 मिनट लिखाने में लग जाती है, क्लास का एंड, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारा डाटा करवा के जाऊँगा। 1857 की क्रांति पे चलें, ठीक है? 1857 की क्रांति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको पता है भारत में 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई? कमेंट करना फटाफट। आने दो सर, आ रहा है देखो। 10 मई 1857 को, एक बार बताना वीडियो सही चल रही है क्या? मेरे हिसाब से हाथ हिला रहा हूँ तो सही नहीं है, ठीक है? लग रहा है जैसे धुंधलापन सा आ रहा है। बाकी चलो आज की तो क्लास तो लगभग हो गई है 60-70% तो। हाँ। हरियाणा में सब कुछ चलता है, ठीक है, चलता है बिल्कुल। मेरठ से, कहाँ से शुरू हुई थी ये क्रांति? मेरठ। और मेरठ कहाँ पे है भाई? मेरठ है यूपी में है। ये हो गया। हरियाणा में है ना, आपको कई जगह 10 मई भी मिलेगा, लेकिन सही क्रांति का जो बिगुल बजा था ना, वो 13 मई को बजा था। कब बजा था बिगुल? तो 13 मई को। और हरियाणा के कहाँ से? अंबाला छावनी से। कहाँ से दोस्तों? अंबाला कैंट से। कैंट का मतलब क्या होता है? छावनी होता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अंबाला कैंट से एक बात तो ये हो गई। यहाँ पे एक गद्दार व्यक्ति था, ठीक है, जिसने, इन्होंने जो अंबाला कैंट में सूचना दी थी, मतलब जो अंबाला कैंट के अंदर है, जितनी भी बात करें हमें अपने डाटा इकट्ठा किया गया अंग्रेजों से लड़ने के लिए, वो सूचना दे दी थी अंग्रेजों को। गद्दार कौन था? गद्दार श्याम सिंह था। अच्छा बिल्कुल भाई, राजवीर 715 सांगवान, सही बोल रहे हो? बताइए, सही बोल रहे हैं क्या राजवीर? पीके मोर भी रिपीट कर रहा है बात है। श्याम सिंह। तो गद्दार व्यक्ति का नाम क्या था? श्याम सिंह, ठीक है? ऐसे व्यक्ति को तो, ऐसे गद्दार को तो श्याम को ही मार देना चाहिए, ठीक है? श्याम को ही, ऐसे व्यक्ति गद्दारों को फांसी पे लटका दो। तो श्याम को लटका दो मतलब श्याम सिंह, ठीक है, अंबाला कैंट से है। ये चीज 13 मई 1857 की क्रांति की पूरी जानकारी अंग्रेजों को दे दी थी। उस समय ना इनके पास अंग्रेजों के मेन अधिकारी थे ना, उनके व्हाट्सएप नंबर थे। व्हाट्सएप पे ना इन्होंने 1857 में पूरी डाटा सेंड कर दिया था कि यहाँ या ये चीज होने वाली है, लोकेशन भेज दी थी, ठीक है? ये काम किया था किसने? श्याम सिंह ने। सही बोल रहा हूँ क्या? यही चीज हुई होगी, ठीक है? मतलब कहने का क्या था, उस समय जब क्रांति चलाई गई थी ना, तो कहा गया था कि एक चपाती, चपाती मतलब रोटी, रोटी, और एक कमल का फूल। क्या? कमल का फूल। कमल का फूल और चपाती, जो भी व्यक्ति मिल जाए कहीं भी, ठीक है, उसको कह देना कि ये चपाती है और ये कमल का फूल है, ठीक है? इसका मतलब क्या था कि हम अंग्रेजों से लड़ने जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहो, ठीक है? मतलब कहने का कि भारत बंद, भारत बंद। उस समय क्या था, ये चीजें, रोटी दी जाती थी, मतलब शुरुआत की गई थी ना, रोटी बनाई गई थी, और कमल का फूल, ये क्या था? एक प्रतीक था। याद हो जाएगा, ठीक है? क्या सोच रहे हो? श्याम सिंह, श्याम सिंह लिख दिया है मैंने यहाँ पे। अच्छा, कमल का फूल और क्या थी? चपाती। याद रहे, कमल का फूल और चपाती, दोनों चीजें
बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चले। अब आपको मैं बताऊं, इसके बाद में आगे के अलग अलग जगह से अलग अलग विद्रोह हुए थे। सबसे मशहूर जो व्यक्ति 1857 के हरियाणा के क्रांति के हीरो कहे जाते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है, अपने बात करें यहाँ से जो रेवाड़ी से है, राव तुलाराम, अहिरवाल राव तुलाराम। अगर प्रश्न आए कि अहिरवाल से नेतृत्व किसने किया था, तो राव तुलाराम ने किया था। किसने किया था? राव तुल्ला राम ने अहिरवाल से नेतृत्व किया था। अहिरवाल मतलब रेवाड़ी बोल सकते हैं। कहां से? रेवाड़ी से नेतृत्व। बताइए, इनका जन्म है ना, मैं बता देता हूं आपको, 9 9 दिसंबर 1825 में हुआ था। राव तुल्लाराम का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1825। आपको ध्यान है? 9 दिसंबर को हरियाणा में एक पार्टी बनी, जेजेपी। कब की बात कर रहा हूं मैं 2000 अपने 19 की बात है ना, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 19 की बात है, 2019 में। 20 में तो फिर 19 के लास्ट में जीत गई थी। तो 9 दिसंबर को पार्टी बनी थी अपने, 9 दिसंबर की बात है ना, 1 मिनट, शायद 9 दिसंबर की 2018 की बात होगी फिर। 2018 की है, 18 है, ठीक है, 2018 की है ये बात, ठीक है। यहाँ पार्टी बनी थी। उसके बाद में देखिए, हाँ 2018 की बात है। फिर उन्होंने जो जींद उपचुनाव लड़ा था, 18 है, 19 नहीं है। अच्छा, अब इनकी मैं बात कर लूं आगे, राव तुलाराम की। राव तुलाराम की देखिए, इन्हें 1857 की क्रांति का हरियाणा का हीरो कहते हैं। हरियाणा का हीरो कौन थे? राव तुलाराम। एक बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे बात करें, राव तुलाराम ने, बात है 16 नवंबर की, और बात कब की है? 1857 की। 16 नवंबर 1857 की बात करें हम, यहां पर एक लड़ाई हुई थी अपने राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच, नसीबपुर नामक स्थान पे। कौन से स्थान पे दोस्तों? नसीबपुर। तो ये नसीबपुर कहाँ पड़ेगा? नसीबपुर पड़ेगा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कौन से जिले में? महेंद्रगढ़ जिले में। ये प्रश्न आया था। पीछे हम बात करें, अपने नायब तहसीलदार का एग्जाम था शायद मेरे हिसाब से, या कोई और एग्जाम था, उन्हीं के समथिंग की बात है। तो नसीबपुर में लड़ाई लड़ी गई राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच। किन के बीच हुई थी? अंग्रेजों और राव तुलाराम के बीच, नसीबपुर महेंद्रगढ़ में 16 नवंबर 1857 को भयंकर लड़ाई हुई। राव तुलाराम में मतलब क्या थे? डटकर लड़े एकदम पूरे साहस के साथ। फिर भी क्या हुआ, इनके पास सेना क्या थी? कम थी। अंग्रेजों के पास सेना तो बहुत थी ना, इसलिए सेना कम होने के कारण राव तुलाराम को यहां से भागना पड़ा। और राव तुलाराम भागकर कहाँ चले गए थे? अफगानिस्तान चले गए थे। एग्जाम में यह भी पूछा था कि 1857 की क्रांति में राव तुलाराम कहाँ चले गए थे, तो ये अफगानिस्तान। ये भाग के नहीं गए थे दोस्तों, पहले इन्होंने ना, बात करें हमें, तात्या टोपे से संपर्क बनाया था, ठीक है, जैसे तैसे करके उनसे भी कांटेक्ट किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तब ये यहाँ अफगानिस्तान सेना एकत्रित करने के लिए, क्या एकत्रित करने के लिए? सेना बनाने के लिए, सेना को जोड़ने के लिए, अपनी में शामिल होने के लिए, अपनी सहायता के लिए यहाँ गए थे कि अंग्रेजों से हम लड़े। अफगानिस्तान चले गए थे। और अफगानिस्तान में ना, इन्हें पेचिस की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 23 सितंबर को। कब हो जाती है दोस्तों? 23 सितंबर 1863 को इनकी क्या हो जाती है? वहां पे मृत्यु, डेथ हो जाती है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो इनका फिर है ना, काबुल अफगानिस्तान की क्या है? राजधानी। काबुल के अंदर इनका मकबरा बना दिया गया। काबुल में क्या बना दिया गया? राव तुलाराम का मकबरा बना दिया गया। तो ये राव तुलाराम थे, जिनके बारे में अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। राव तुलाराम के बारे में कर लोगे, कोई डाउट नहीं है। राव तुलाराम बहुत इंपॉर्टेंट, अहिरवाल। और यहां से अगले पे चलें। बिल्कुल, हाँ एक चीज और याद रखना, 23 सितंबर को 23 सितंबर को हरियाणा हरियाणा शहीद दिवस बनाता है। हरियाणा सरकार शहीद दिवस कब बनाती है? 23 सितंबर को, ठीक है। और इसके 2 दिन बाद 25 सितंबर को, अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा सम्मान दिवस बनाया जाता है।
हरियाणा सम्मान दिवस ताऊ देवीलाल की याद में। ये चीज दोनों याद करनी है आपको। हरियाणा शहीद दिवस है और साथ में क्या 2 दिन बाद में हरियाणा सम्मान दिवस। ताऊ देवीलाल 1914 में इनका जन्म हुआ था, ताऊ देवीलाल का 25 सितंबर को, इसलिए। और अपने बात करें राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी 23 सितंबर को 1863 में पेचिश बीमारी के कारण। तो ये भी एक 1857 की क्रांति के हीरो थे, तो शहीद दिवस बनाया जाता है। कर लोगे ना? दिवाली की याद में देवीलाल लिखा है क्या? अच्छा, मैंने सोचा दिवाली लिख रखा है, क्या लिख रखा है? हरियाणा शहीद दिवस, बिल्कुल ठीक, ताऊ देवीलाल की याद में भाई। आगे चढ़े, आगे चले। आगे देखिए, अन्य तथ्यों पे मैं बात कर लूं। जो अन्य क्रांतिकारी थे उन पे, जैसे आपसे पूछा जाए नाहर सिंह, नाहर सिंह ने कहां से नेतृत्व किया था? तो नाहर सिंह ने दोस्तों किया था नेतृत्व बल्लभगढ़ से। कहां से किया था? बल्लभगढ़ से नाहर सिंह ने। बल्लभगढ़ कहां पड़ता है? बल्लभगढ़ पड़ता है फरीदाबाद में। कहां पड़ता है? फरीदाबाद में। यहां से नेतृत्व किया था किसने? नाहर सिंह ने। नाहर सिंह को अंग्रेजों ने, है ना, आपको ध्यान हो, चांदनी चौक पर, चांदनी चौक पर फांसी पर लटका दिया था सरेआम। चांदनी चौक कहाँ है? दिल्ली में, अभी वर्तमान नई दिल्ली में चांदनी चौक पर। किन्हें, किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी सरेआम? तो वो दी गई थी नाहर सिंह को। नाहर सिंह स्टेडियम आए, नाहर सिंह हवेली आए, ठीक है, या नाहर सिंह का महल आए? आंसर क्या आएगा? बल्लभगढ़ फरीदाबाद। कर लोगे? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बल्लभगढ़ का शेर, बिल्कुल। तो बल्लभगढ़ का, यहाँ का अगर मैं बात करूं, बल्लभगढ़ का शेर किसे कहते हैं, तो भी ये भी आप आंसर क्या करोगे? इन्हीं का करोगे। बल्लभगढ़ का शेर बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। बल्लभगढ़ का शेर किन्हें कहा जाता है? नाहर सिंह। एक याद रखना, बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन है, बल्लभगढ़ में बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन ही है, उसका नाम क्या कर दिया गया है? नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। करंट अफेयर में क्या कर दिया गया है? बल्लभगढ़ का नाम है मेट्रो स्टेशन का नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। याद हो जाएगा, नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। बाय सर जी, नाइस क्लास। तो बाय कर रहे हो तो नाइस क्लास कहां से होगी भाई? सोनी, ठीक है। चलो, जो भी काम होगा बाद में देख लेना। तो ये नाहर सिंह हो जाएगा। उसके बाद में मैं अन्य तथ्यों पे बात करूं ना, जैसे आपसे पूछा जाए कि अपने बताइए हांसी से नेतृत्व किसने किया? तो हुकम सिंह ने। किसने किया था दोस्तों? हुकम सिंह ने। तो हुकम सिंह ने, है ना, कहां से नेतृत्व किया था? हांसी से। और हांसी आप सभी को पता है हिसार में है, ठीक है। इसको याद करना देखो आसान है। हुकम सिंह से बनाओ हुक्का, क्या बनाएंगे? हुक्का। तो ये लो जी हुक्का, ये हो गया हुक्का, ठीक है। हुकम सिंह से बना हुक्का। हुक्का पीने से इंसान को क्या आ जाएगी? खांसी हो सकती है। क्या हो सकती है? खांसी हो सकती है। अब ये मत कहना कि आपको हो रही है, यही कारण है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो हुक्का पीने से इंसान को क्या हो जाती है? खांसी हो जाती है। और खांसी और हंसी, आपने सुना होगा, खांसी खांसी में, हंसी हंसी में खांसी होगी, ठीक है। और ज्यादा हंसने से भी क्या हो जाती है? खांसी हो जाती है। तो हंसी हंसी में क्या हो गई? हंसी हंसी में हो गई खांसी, ठीक है। खांसी कैसे हुई? हुक्का पीने से। और हुक्का से हुक्म सिंह बना लेंगे, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये इस तरह से आपको याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए पटौदी से बताइए, पटौदी से बताइए, तो पटौदी यमुना अपने गुड़गांव में पड़ता है। पटौदी से कौन थे? अकबर अली। कौन थे भाई? अकबर अली, पटौदी से। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पलवल से, पलवल से बताइए, तो गफूर अली। कौन थे? गफूर अली। याद रखना, गफूर, अपने बात करें गफूर अली। गफूर अली कहां से थे? तो ये पलवल से थे, ठीक है। मेवात से कौन थे? मेवात से नसीरुद्दीन। कौन थे मेवात से? अपने बात करें नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन मोहम्मद। कौन थे? नसीरुद्दीन मोहम्मद। ये थोड़ा यहां रखना याद है, कहां से? मेवात से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए फरीदाबाद से नेतृत्व किसने किया? फरीदाबाद से, तो फरीदाबाद से आप ध्यान में रखना, धानु सिंह ने। किसने किया था? जाट राजा धानु सिंह ने किया था। ये यहाँ पे आपको याद करना है। दानू सिंह ने कहा से किया था? यहाँ से, नसीरुद्दीन है, ये चीज यहाँ मैंने लिख दी है। उसके बाद है
अन्य जो जिन्होंने नेतृत्व किए हैं उन पे भी चलते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बट्टू से नेतृत्व किसने किया, बट्टू कहाँ पड़ेगा, बट्टू पड़ेगा अपने फतेहाबाद में, ठीक है। तो याद रखना, बट्टू से पूछा जाए बट्टू से नेतृत्व किसने किया, तो बट्टू से किया था आजिम आजिम खान ने। किसने किया था, आजिम खान ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिसार हिसार से भी, तो अभी क्या करेंगे, आजिम खां करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रानिया से, अब हमने पहले रानिया का विद्रोह भी पढ़ा था, अभी यहाँ रानिया की 1857 की क्रांति पूछ रही है, तो यहाँ पे नूर मोहम्मद ने, किसने आएगा, नूर मोहम्मद। रानिया से कौन थे भी दोस्तों, नूर मोहम्मद थे। ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। रानिया से कौन थे, नूर मोहम्मद। तो बताइए आप कि अपने बात करें, गड्डी सांपला से किसने किया, गड्डी सांपला से किसने नेतृत्व किया, गड्डी सांपला से किसने नेतृत्व किया, जल्दी से बताइए, गड्डी सांपला से किसने नेतृत्व किया था। जल्दी से कमेंट कीजिए, काफी टाइम हो गया, आपसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा, पता नहीं सो रहे हो जाग रहे हो। तो बताइए गड्डी सांपला से किसने नेतृत्व किया था। सांपला सा से ही शुरू होगा, जल्दी से बताइए, एक का भी नहीं आया। पल आयो 1857 की क्रांति के लिए, ये लायो, अच्छा। गड्डी सांपला से नेतृत्व किया था साबर खान ने। किसने किया था भाई, साबर खान ने। तो ध्यान में रहे, साबर खान ने गड्डी सांपला। गड्डी सांपला कहाँ है, रोहतक में है, रोहतक में है। रानिया कहाँ है, रानिया सिरसा में है। बट्टू, बट्टू फतेहाबाद में है। हिसार से भी किसने किया, आजिम खान ने। फरीदाबाद से किसने किया, धानु सिंह ने। हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए पानीपत से, पानीपत से नेतृत्व किसने किया, पानीपत से, तो इमाम अली कलंदर, इमाम अली अली ने, अली कलंदर, ठीक है। कलंदर की मजार भी कहाँ है, यहाँ पे है। इमाम अली कलंदर ने कहाँ से किया, पानीपत से नेतृत्व किया। ये वाली बात अपने को यहाँ ध्यान में रखनी है, 1857 की क्रांति से, ठीक है। बताइए दुजाना से किसने किया, दुजाना, ठीक है। दुजाना से अगर आपसे पूछा जाए ना, तो दुजाना से हसन खान ने। किसने किया था, हसन, एक मिनट, हसन खान ने। किसने किया था, हसन खान ने। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और बच गया अपना एक चरखी दादरी। अगर पूछा जाए कि दादरी से नेतृत्व किसने किया था, दादरी से बहादुर जंग ने। किसने किया, एक मिनट, बहादुरगढ़ से बहादुर जंग थे, हाँ बहादुर जंग यहाँ आएगा, बहादुर जंग। तो ये चीज भी ध्यान में रहे, बहादुरगढ़ से बहादुर जंग ने नेतृत्व किया था। अब इनकी ट्रिक बता देता हूँ सभी की याद करने की, ठीक है। दादरी से किसने किया था, बहादुर जंग ने किया था। हो जाएगा, इतने तो याद ना हुआ। अब करवा दूंगा मौत के करीब, ये अभी याद होंगे। और आप ये भी कह के जाओगे कि जी याद हो गए, अभी कमेंट भी करके जाओगे कि जी हो गए याद। देखो, अब एक बात सुनो, ठीक है। आपको याद रखना है फरीदाबाद, ठीक है, धानु सिंह। अगर आपको कोई चीज फ्री में मिलती हो, ठीक है, कोई भी चीज फ्री में मिलती हो, यानी आप सोच लेना कि आपको धान, धान फ्री में मिल रहे हैं, क्या फ्री में मिल रहे हैं, धान फ्री में मिल रहे हैं, क्या आप धान छोड़ोगे क्या, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चावल नहीं निकाल ले, केवल धान है, तो आप कहोगे चावल हम निकाल लेंगे, ठीक है, फ्री वाली चीज हमें नहीं छोड़नी। तो फ्री में क्या मिल रहे थे, धान मिल रहे थे 1857 की क्रांति में। आगे आइए, निसार और भट्टू, आजिम खां, ठीक है। आजिम से बनाओ जिम, क्या बनाएंगे, जिम, ठीक है। तो ये है जिम, जिम के अंदर जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, ठीक है। तो भट्टू और हिसार के लोग है ना, वो कहाँ जाते हैं, जिम में जाते हैं। आज भी लोग है ना, आज भी, देखना ट्रिक क्या बनानी है, आज भी भट्टू और कहाँ के, हिसार के लोग जिम जाते हैं। अब आप कहोगे ये याद कैसे, एक दो बार रिपीट करना, भट्टू और कहाँ के लोग है, हिसार के लोग आज भी जिम जाते हैं। तो आज का जय हटा दो, क्या बन गया, आजिम, ठीक है। ये चीज भी कम अपनी कंप्लीट है। रानिया, रानिया से हमने पहले 1857 की, 1818 की क्रांति में क्या पढ़ा था, जाबित खां पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जाबित खां पढ़ा था। ये चीज भी ध्यान में रखनी जरूरी है ना, 1818 में जाबित खां रानिया के विद्रोह में पढ़ा था। यहाँ पे हम बात करें, रानिया से नूर मोहम्मद है, ठीक है। तो रानी थी ना, पहले रानियां थी, उनका नूर था, क्या था, नूर था। नूर समझते हो ना, रानी नूर, रानी नूर, नूर से नार बना लो ना, नार मतलब रानी, ठीक है। नार कहते हैं पंजाबी में
महिलाओं को। तो ये हो जाएगा गड्डी सांपला से साबर खा। अब देखिए क्या है, साबर खा सांपला सा से सांपला सा से साबर खा। क्या याद करना मुश्किल है इसमें। पानीपत से इमाम अली कलंदर। बताइए कलंदर की मजार कहाँ पे है? आपने ये तो पढ़ा होगा ना, कलंदर की मजार कहाँ पे है? मंजार नहीं, मजार कहाँ पे है? कलंदर की मजार। तो कलंदर की मजार कहाँ है दोस्तों? पानीपत में है। तो इस नाम में भी क्या, इमाम अली कलंदर। तो क्या मुश्किल है बताइए? दुजाना हसन खां, ठीक है, दुजाना, ठीक है। तो याद कर लेना, हसन खां से हसन खां दुजाना, आपको यही करना है। एक बाकी तो मैंने लगभग लगभग करवा दिए। दुजाना में दुजाना, तीन हो गए, ऐसे ठीक है। जैसे भी करो ये तो आपको करना पड़ेगा। दुजाना हसन, ठीक है। लास्ट में न, इसमें भी न। ये वाली ट्रिक आप बिना ट्रिक याद कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। एक बचा दादरी। दादरी से कौन है? बहादुर जंग। अब बताइए दादरी किससे अलग हुआ? दादरी अलग हुआ भिवानी से। किससे अलग हुआ था? भिवानी से। जब भिवानी से अलग हुआ तो क्या क्या हो गई थी? जंग हुई थी, ठीक है। भिवानी से दादरी अलग हुआ तो क्या हुई थी? जंग हुई थी। कब हुई जंग? जब दादरी अलग हुआ। भिवानी तो अलग नहीं हुआ ना, अलग कौन हुआ? दादरी। तो क्या हुई थी? जंग हुई थी। क्या? बस अभी 2 मिनट बस होगी क्लास। जंग हुई थी। अब बताइए भाई, कहाँ गए मौत के करीब? आपको क्या याद नहीं है बताना, मैं इसको रफ कर देता हूँ। एक बार रफ करता हूँ, आप आंसर दोगे, ठीक है। आप आंसर दोगे, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। बताओ भाई, अब बताओ फटाफट। हाँ भाई, मौत के करीब तू ही बताएगा सबसे पहले, ठीक है। बता दे मेरे को। अपने आजिम खां ने कहां से नेतृत्व किया था? जो सरकारी कर्मचारी था। जल्दी से बताओ, मौत का करीब कहां भाग गया? एक बार और पढ़ने से हो जाएंगे गुरुजी। अरे हो ही गए, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना, केवल इतनी चीजें आप डर रहे हो, ठीक है। आजिम खां ने कहां से नेतृत्व किया? जिम, आज भी जिम जाना है। कहाँ के लोग जाते हैं जिम? कहाँ के जाते हैं? हिसार और कहाँ के लोग हैं? अपने भट्टू के लोग। बताइए याद है कि नहीं है? हो गया। अच्छा, बहादुर जंग। अब जंग आया है। जंग कब हुई थी? जब दादरी लगवा, दादरी से है। बताइए क्या मुश्किल है इसमें? ठीक है। रानिया से क्रांति का नेतृत्व उठा स्थान की। रानिया, रानी के होता है नूर, नूर मोहम्मद हो गया। लेकिन वहां जाबित खां था, वो थोड़ा अलग है, याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, अस्सी से किसने किया? हासी। हंसी हंसी में क्या हो गई? खांसी हो गई। खांसी किससे हुई? हुक्का पीने से। हुक्म सिंह हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पटौदी। पटौदी से कौन थे? अकबर अली, ठीक है। अब बताइए, अकबर अली थे। नवाब मसूर अली खां कहाँ से थे? जो क्रिकेटर थे, पटौदी से थे। नवाब मसूर अली खां पटौदी। अली उसमें आ रहा है, और अकबर अली में भी क्या आ रहा है? अली आ रहा है। अब क्या इसमें प्रॉब्लम है? नहीं है ना कोई प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद में अपने धान, धानु, धानु से क्या बनाई थी? धान, धान अपने को मिले फ्री में तो कोई नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज याद हो जाएगी। अच्छा, इमाम अली कलंदर। कलंदर की मजार कहाँ? पानीपत में। तो वो क्या हो गया? पानीपत हो गया, ठीक है। यही चीजें तो है। अच्छा, एक आपको याद रखना है, हसन खां कहाँ से थे? दुजाना से थे। कहाँ से थे? दुजाना से थे। अब बताइए इसमें कौन सा मुश्किल है जो याद नहीं हो रहा? नसीरुद्दीन पलवल नहीं है, नसीरुद्दीन है। वो कहाँ से है अभी? नसीरुद्दीन मेवात से है। कहाँ से है? मेवात से। पलवल थे, गफूर अली थे। कौन थे? गफूर अली थे। ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। तो ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आज वाली। आप इसमें से मान के चलो, क्वेश्चन आया तो आराम से हल कर सकते हो। पूरी क्लास को एक दो बार और देख लेना। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है पूरी, ठीक है। 1 घंटे का मतलब, अपने यहाँ अकेडमी में बात करें, आपको 2 घंटे में जो चीज करवाई जाती है वो 1 घंटे में करवाई है। इसको याद कर लेना। ये कम से कम 3 दिनों में क्लास में करवाया जाता है। आप कहीं जाके देखना क्लास लगा के, 3 दिनों में ये डाटा होता है जो आपको मैंने 1 घंटे में, और अच्छे से, ये भी नहीं जल्दबाजी में करवा दिया।